नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशा डोगरा। खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं है, हमें जागरूकता लानी है। जी हाँ दर्शकों, जैसे कि हम लगातार आपको पिछले 2 दिनों से दिखा रहे हैं कि चलो चंबा अभियान जिस तर्ज पर चंबा में चलाया जा रहा है, इसमें साहसिक गतिविधियाँ की जो प्रतियोगिताएँ करवाई जा रही है, क्या अन्य ज़िलों में भी इस तरह के प्रोग्राम करवाए जा सकते हैं? तो इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। चलो कुल्लू अगर अभियान चलाया जाता है तो किस तरह से यहाँ के जो पर्यटन, ऐसे भी कुल्लू मनाली की बात की जाए तो काफ़ी पर्यटन की दृष्टि से विकसित हुआ है, और इसके अलावा अगर कई ऐसे क्षेत्र है जो अभी पर्यटन की दृष्टि से विकसित होने, उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदित्य विक्रम सिंह जी। इनसे हम जानते हैं कि सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आप बताइए कि अगर चलो चंबा की तर्ज पर चलो कुल्लू अभियान चलाया जाता है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर, किस तरह से? देखिए, सबसे पहले तो मैं बेशक कुल्लू का निवासी हूँ, बंजार से संबंध रखता हूँ, मगर मेरे हिमाचल भी उतना ही महत्व रखता है। और आप जानते हैं देश विदेश में हिमाचल कितना प्रसिद्ध है पर्यटन की दृष्टि से, और कुल्लू घाटी, कुल्लू ज़िला भी है, ये सब जानते हैं। और यहाँ पे आप जानते हैं कि लाखों में जब पर्यटन की बात करें, लाखों में यहाँ पे सैलानी आते हैं। और अब तो ऐसा यहाँ पे कुल्लू ज़िला में माहौल ऐसा है कि पहले होता था कि सीज़न के अनुसार आपके 2-3 महीने में, ये 2-3 महीने ऐसे होते थे गर्मी के जब सैलानी आते थे, और फिर सर्दियों का टाइम आते थे। मगर अब अच्छी बात है, अब सैलानी यहाँ पे पूरे साल भर आना पसंद करते हैं। कुछ कोविड का भी कारण है, मगर अच्छी बात है कि शायद कहीं ना कहीं आपका हिमाचल और कुल्लू घाटी एक विश्व तर्ज पे प्रसिद्ध है और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसे आपने बोला कि चंबा में एक अभियान चला हुआ है जिससे पर्यटक को आप आकर्षित कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी पहल है। और कुल्लू में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। मैं तो स्वागत करना चाहूँगा और आभारी मैं हूँ पिछली सरकार का। और चलिए, वर्तमान में भी अच्छे काम हुए हैं। आप पैराग्लाइडिंग की बात करें, मनाली में पहले एक ही स्पॉट होता था जहाँ से पैराग्लाइडिंग करवाई जाती थी। आज आप देखेंगे जगह जगह, चाहे फोजल की बात करें, चाहे आप बड़ा गांव की बात करें, वहाँ से अब आपकी पैराग्लाइडिंग करवाई जाती है। और इसी बात को जोड़ते हुए अब जो मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है गड़सा घाटी, वहाँ भी पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत सारे सैलानी आते हैं। आप किसी भी समय जाएंगे, आजकल भी टूरिस्ट वहाँ पे रोज़, मेरे को लगता है मतलब सैकड़ों में वहाँ पे पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहे हैं। और पैराग्लाइडिंग के अलावा काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी करवाई जाती है। ये भी सैलानियों को बड़ी पसंद आती है और पसंद आई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत स्कोप है, चला हुआ भी है। पैराग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, रिवर क्रॉसिंग है, और भी चीज़ें करवाई जा सकती हैं। पीछे पेंट बॉल एक वो, मतलब उसमें चोट नहीं आती है, पेंट बॉल एक वो जैसे शूटिंग होती है, उसको भी करवाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप देखिए, जब से अटल टनल का निर्माण हुआ, खैर वह नाम अटल टनल ज़रूर है, मगर आप जानते हैं इसकी आधारशिला पहले रखी गई थी, जिसमें सोनिया गांधी हमारी चेयरपर्सन थी उस समय, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उनके समय इसकी आधारशिला रखी थी। और लाखों में वहाँ पे अटल टनल रोज़ लोग क्रॉस करते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि में अपार संभावना है कुल्लू में। तो यहाँ भी मैं मानता हूँ कि यहाँ भी इस प्रकार की पहल होनी चाहिए, ताकि एक सिस्टम हो, एक ऑर्गेनाइज हो, और एक मैसेज आए, क्योंकि मैसेज का होना भी बड़ा ज़रूरी है। अभी जितने भी सैलानी आते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, उनको बहुत से हमारे सैलानी जो पहली बार आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पहुँच के ये सूचना मिलती है। अगर आप इसको एक ढंग के तर्ज में करेंगे और इसका प्रसारण करेंगे, इसकी आप अच्छी सूचना देंगे, तो मुझे लगता है और भी टूरिस्ट आएगा और इन चीज़ों में रुचि लेगा। क्योंकि टूरिस्ट आता है वो सिर्फ अपने कमरों तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो भी आनंद लेना चाहता है। और एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है, और यहाँ पे सेफ भी है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें एक रिस्क होता है, मगर आजकल ये सारे आपके अनुभवी हैं, आपके इनको अपना अनुभव है, तो ये सेफ़ है और ये होना चाहिए। जी धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, जैसे कि हमने
रोज़ाना हम आपको बता रहे हैं कि क्या चंबा की तर्ज पर अगर कुल्लू घाटी में भी इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाई जाए तो इससे कहीं ना कहीं हमारे पर्यटन में चार चांद लगेंगे। और इसके साथ साथ ही जो यहाँ के स्थान अभी पर्यटन की दृष्टि से विकसित होने हैं, ना केवल मनाली हर एक टूरिस्ट जो आता है वो मनाली का ही रुख करता है, उसके अलावा अगर अन्य जगहों पर निर्माण आनी क्षेत्र में कई ऐसी जगहें हैं जिनका सुदृढ़ीकरण बहुत ज़रूरी है, जिनको पर्यटक की दृष्टि से विकसित करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे साथ आदित्य विक्रम सिंह जी थे जो क्षमा चाहूँगा मैडम, आप ठीक बोल रहे थे कि ये तो प्रसिद्ध जगह है, जैसे बंजार में तीर्थन घाटी है और मनाली कसोल भी काफ़ी प्रसिद्ध है, मगर आपके बहुत सी ऐसी जगह है, चाहे बंजार की बात करें चाहे पूरे कुल्लू ज़िला में बात करें। अब क्योंकि मेरा बंजार से लगाव है, अब आप शांगड़ में देखेंगे प्रति साल और प्रति महीने वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ रहा है, सैलानी वहाँ पे बढ़ रहे हैं। और बंजार में अगर आप जाएंगे, पल्दी साइड हो गया, दियोटा पलाच हो गया, यहाँ भी टूरिस्ट का जाना शुरू है। आप कलवारी की बात कर रहे हैं तो वैसे यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावना है। तो इसी प्रकार से जब आप बढ़ावा देंगे और इन चीज़ों का प्रसारण होगा, लोगों को सूचना मिलेगी, तो पर्यटक भी आएगा और नई नई जगह का भी रुख कर पाएगा, नई नई जगह का भी आनंद ले पाएगा। तो होना चाहिए और इसमें पहल आवश्यक है। तो मैं इसमें जो हमारे उपायुक्त कुल्लू हैं, अच्छी सोच के हैं, और हमारे जो एडीसी हैं और जो टूरिज़्म विभाग के हमारे अधिकारी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पे ज़रूर कोई आप इसका कोई तैयार करें, कुछ प्लान करें, कुछ आप ऐसा कोई तरीका ढूंढे जिससे हमारा सैलानी यहाँ आने के लिए और इच्छुक हो। धन्यवाद सर, आप हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ जुड़े। तो दर्शकों, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी की यही मुहिम है कि हर ज़िला में जितना भी हमारे युवा है उनको रोज़गार मिले, और इसके साथ साथ ही जो जगह अभी विकसित नहीं हो पाई है वो चलो कुल्लू के नाम से विकसित हो। हालांकि यहाँ साहसिक गतिविधियाँ बहुत ही करवाई जाती है, उसके अलावा भी जिन क्षेत्रों में ये अभी नहीं हो पाया है तो वहाँ तक भी पहुँचना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ आप देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। नमस्कार। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी